दोस्तों स्वागत है। जब हम किसी कठोर शासक की बात करते हैं तो उनमें सबसे पहले हिटलर का नाम आता है, लेकिन आज हम हिटलर की नहीं बल्कि उसके जैसे कठोर और अन्य शासक की बात कर रहे हैं, जो अरब देशों में से एक देश इराक के शासक सद्दाम हुसैन है। और उन्हें दूसरा हिटलर कहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सद्दाम ने भी हिटलर में कत्लेआम में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ईरान पर इन्होंने केमिकल एक्सपेरिमेंट कर दिए थे, जिसमें इन्होंने लाखों लोगों की जान ली थी। और सद्दाम को सबसे ज्यादा बढ़ावा अमेरिका ने दिया था, जो आगे चलकर उन्हीं के गले की फांस बन गया था। सद्दाम के शासन के कार्यकाल 1978 से 2003 तक रहा था। सद्दाम के बचपन की बात करें तो उनके पिता उन्हें बचपन में छोड़कर चले गए थे और उनका पूरा पालन पोषण उनके अंकल ने ही किया था। सद्दाम के बड़े भाई का देहांत 13 साल की उम्र में कैंसर से हो गया था, जिससे उनकी माता काफी सदमे में चली गई थी। और फिर आगे चलकर उनकी माताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। और जो इनके नए पिता थे वो सद्दाम को बहुत मारते थे और अपने नए पिता के व्यवहार से परेशान होकर वो अपने अंकल के पास रहने लग गए। और जब बच्चा जो बचपन में सीखता है वही बनता है। यह राजनीति का हुनर भी उन्हें अपने अंकल से ही मिला था। उनके अंकल एक पक्के सुन्नी और अरब की राजनीति में अपना पूरा रुचि रखते थे। वही असर सद्दाम पर पड़ा और 20 साल की उम्र में उन्होंने अपना कदम राजनीति की ओर बढ़ाया। सबसे पहली पार्टी उन्होंने पैन अरब पार्टी को ज्वाइन किया था। 1957 से 1961 में सद्दाम अपनी पार्टी में कार्यरत थे। फिर उन्होंने 1966 से फिर उन्होंने अपनी पार्टी को बदल दिया। आगे चलकर उन्होंने 1966 से 2003 तक बगदाद पार्टी से में काम किया। शुरू में सद्दाम एक दबंगई के रूप में उभर रहे थे, जिसमें वह धीरे धीरे खबरों की नजरों में आने लगे। और आगे चलकर उन्हें इराक के शासन जो कासिम थे उन्हें मारने का षड्यंत्र बनाया, जिसमें वह नाकाम हो गई, जिससे उनके सारे दोस्त पकड़े जाते हैं और सद्दाम वहां से बचकर निकल भागते हैं और वह सीरिया से होते हुए इजिप्ट में पहुंच जाते हैं। वहीं उन्होंने रहकर अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की और वहां से पढ़ाई करने के बाद जब सद्दाम उल्टे इराक में आए तो सद्दाम को इराक की सरकार द्वारा पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। जेल में बंद रहकर भी सद्दाम ने अपनी राजनीति चलाते रहे और 1966 में यह जेल से ही पार्टी के डिप्यूटी मेंबर बन गए। 1968 में अहमद अल हसद इराक के प्रेसिडेंट बनते हैं और फिर यहीं से सद्दाम की पॉलिटिक्स कैरियर पूर्ण रूप से शुरू होता है। सद्दाम को उस समय सेकंड पोजीशन मिलती है और उन्हें आगे बढ़ाने में पूरी मदद यूएसए करता है। और उस समय अहमद अल हसद को बनाने में भी यूएसए का ही हाथ था। यदि सद्दाम हुसैन की ओर कोई भी देखता था तो वह एक शांत स्वभाव के आदमी थे, लेकिन अंदर से क्रूर शासक थे। सद्दाम को केमिकल वेपन बनाने के लिए भी यूएसए ने खूब मदद की थी और यूएसए चाहता था कि सद्दाम इराक की पूर्णतः सरकार यूएसए के ही कदमों कदम पर चले, लेकिन सद्दाम ने ऐसा नहीं किया। 1969 में सरेआम जो सद्दाम के खिलाफ षड्यंत्र बना रहे थे या सद्दाम के सही गलत कह रहे थे उन्हें मारना शुरू कर दिया। सद्दाम के उस समय के पर्सनल लाइफ की बात करें तो सद्दाम महंगी गाड़ियों का बड़ा शौक रखते थे और कारों का भी। उनकी महंगी गाड़ियों में रोलेक्स और कारों में मर्सिडीज जैसी अन्य ब्रांड की कारें थी। सद्दाम के पास 8 महल भी थे, जिनमें तीनों समय का भोजन बनाया जाता था, चाहे सद्दाम वहाँ रहे या नहीं रहे। और सद्दाम हमेशा अपने खाना खाने से पहले रसोइये के लड़के को खाना खिलाते थे, जिससे यदि उन्हें जहर भी दिया गया होगा तो उनके रसोइये का लड़का ही मरे, न कि सद्दाम। सद्दाम ने 1879 में ईरान पर केमिकल बम गिराकर वहाँ के 2.5 लाख लोगों की जान ले ली। और सद्दाम के इस काम के से दुनिया में किसी ने भी आवाज तक नहीं उठाई और उनका से पूरा सपोर्ट कर रहा था। और अब सद्दाम को अरब का शासक कहा जाने लगा। फिर 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर हमला कर दिया, क्योंकि सद्दाम ने कुवैत से 30 बिलियन का कर्जा लिया हुआ था और उसे माफ न करने पर सद्दाम ने कुवैत पर हमला किया था। सद्दाम की क्रूरता के कारण सभी देश ने ठाना कि सद्दाम को यदि आप नहीं रोका तो वह अगली बार किसी और देश को अपना टारगेट बनाएगा। और फिर 35 देशों ने मिलकर सद्दाम को कुवैत से भगाया, जिसे आगे चलकर हम गल्फ वॉर भी कहने लगे। लेकिन सद्दाम फिर भी नहीं रुकते। फिर भी उनकी इन हरकतों से परेशान होकर यूएसए उन्हें दिसंबर 2003 को उनकी सरकार से गिरा देता है। और सद्दाम जो बंकर में अपनी जान बचा रहे थे वहां से उन्हें पकड़कर यूएसए में ले जाकर फांसी देता है। और यही एक और क्रूर शासक का अंत हो गया। दोस्तों, अगली डॉक्यूमेंट्री आपको किसके ऊपर चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।